नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के साथ, जिसको एक बार फिर पुलिस रिमांड हासिल हुआ है, जिसे फिर पुलिस रिमांड मिला है। हिसार पुलिस को 4 दिन का जो है वो रिमांड मिला है। ज्योति मल्होत्रा का और 4 दिन का रिमांड मिला है। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपों में उसे गिरफ्तार किया गया था। 16 मई को ज्योति को जो है गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो पुलिस रिमांड पर थी। आज उनका रिमांड खत्म हो रहा था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया और अब दोबारा वो 4 दिन के रिमांड पर हैं। दोबारा 4 दिन का रिमांड मिला है। ज्योति मल्होत्रा को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया दोबारा से पूछताछ करने के लिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट मामले में? जी, अभी करीब आधे से 1 घंटे पहले ज्योति को हिसार कोर्ट में पेश किया गया था और उसका पुलिस ने 4 दिन का और रिमांड लिया है। पहले 5 दिन का मिला हुआ था और आज उसका रिमांड खत्म हुआ था, तो दोबारा कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से पुलिस ने कहा कि आगे और पूछताछ करनी है और इसको अन्य जगह पर लेके जाना है कि जहां से सबूत इकट्ठा करने हैं। तो उसी के आधार पर पुलिस ने 4 दिन का कोर्ट से रिमांड लिया है। जी, ज्योति से जो पूछताछ में एक डायरी भी सामने आई थी, इसके बारे में कोई जानकारी और सामने आई? जी, वो पुलिस ने कल प्रेस नोट जारी किया था। उसने कहा था कि वो पुलिस ने कोई कब्जे से नहीं ली है कोई भी डायरी, और उसे घर पे रखी हुई डायरी है। उसकी जो रूटीन की चीजें थी, जिसमें ब्लॉक जो वो में बोलती थी, वो स्क्रिप्टिंग उस पर लिखकर वो करती थी। तो वो इस तरह की वो डायरी है, कोई उसका कोई इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है और पुलिस ने ऐसी कोई भी डायरी कब्जे में नहीं लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो ज्योति मल्होत्रा को जो है 4 और दिन का रिमांड दिया गया है। 4 और दिन के रिमांड पर है ज्योति मल्होत्रा। जासूसी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था। जासूसी के आरोप है ज्योति मल्होत्रा पर। इसके साथ ही कुछ नई जानकारी भी सामने आई थी। रिमांड के दौरान खुलासा हुआ था कि ज्योति मल्होत्रा ने जो है कुछ धार्मिक स्थानों के भी वीडियो पाकिस्तान भेजे थे। अमृतसर से धार्मिक स्थानों के, बड़े धार्मिक स्थानों के वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे थे, जिसके बाद ज्योति मल्होत्रा का जो है जो रिमांड खत्म हो रहा था, आज खत्म हो गया था, आखिरी दिन था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और अब दोबारा 4 दिन के रिमांड पर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पानीपत की, जहां पर पानीपत से पकड़ा गया नमन इलाही जो है जासूस जो है, उसको 7 दिन के रिमांड भी पुलिस के हाथ अब खाली हैं। एसीपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जो डिलीट चैट की गई थी और वॉइस मैसेजेज हैं वो अब तक रिकवर नहीं हो सके हैं। नमन ने पाकिस्तान से अलग अलग खातों में पैसे मंगवाए और लोकल एजेंट से नगद लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो पाकिस्तान के संपर्क में आया। हैंडलर इकबाल कैराना का ही है, जो 1995 से पाकिस्तान में बैठा है। एसीपी बोले कि नमन कोई बड़ा एजेंट नहीं है, बस मूवमेंट की जानकारी देता था। जांच में कोई भी डिटेल न छूटे, इसलिए 4 दिन का और रिमांड जो है वो हासिल किया गया है। तो नमन इलाही जो पाकिस्तान का जासूस था, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, पानीपत का रहने वाला है। 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई जानकारी जो है उनके हाथ नहीं लगी है। पुलिस का कहना है कि वो एक छोटा मोटा जासूस था, छोटा एजेंट था, जो सिर्फ मूवमेंट की जानकारी देता था। फिलहाल पुलिस ने 4 दिन का और रिमांड जो है हासिल किया है, ताकि उससे पूछताछ की जा सके और जानकारी जुटाई जा सके। उसी को डिटेल हमारे पास नहीं है ऐसी। सर, ये किस तरह की जासूसी करता था? अभी तक रिमांड भी पता चला ये बहुत ज़्यादा कोई बड़े लेवल का नहीं है। बेसिकली इसको टिप ऑफ, जैसे भाई कोई मूवमेंट लेनी है किसी की, कन्वाय की, इस तरह का इसको से पूछा जा रहा था, बस, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद कुरुक्षेत्र के लाडवा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर जो यात्रा है उसे रवाना किया और कहा कि हमारी सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है, तिरंगा यात्रा में सीएम सैनी पहुंचे थे। हरी झंडी दिखाकर उन्होंने यात्रा को रवाना किया और कहा कि भारतीय सेना की गूंज अमेरिका और चीन तक गई। भारत ने संयम और शांति की मिसाल पेश की है। सीएम सैनी का यह बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लाडवा में जो है ये तिरंगा रैली निकाली गई है। सीएम सैनी की तिरंगा रैली कुरुक्षेत्र के लाडवा में निकाली गई। सारी दुनिया इंडिया, I love my India, I love my India। लाडवा में
ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के आयोजन वो किए जा रहे हैं और आज ये लाडवा की तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा यात्राएं जो चल रही हैं, ये तिरंगा यात्रा एक आयोजन नहीं बल्कि ये राष्ट्रभक्ति के जज्बे और बलिदान की भावना को ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। और मुझे ये भी खुशी है कि आज जब हम इस पवित्र आयोजन में एकत्र हुए हैं तब हमारे अंदर गौरव, श्रद्धा, समर्पण की भावना एक साथ वो उमड़ रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने करनी माता के मंदिर में माथा टेका, कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। पीएम ने देश को रेल परियोजनाओं की भी सौगात दी। पीएम ने 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। नए रेलवे स्टेशनों में हरियाणा का डबवाली भी शामिल है। तो पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे हैं, राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान वो करनी माता मंदिर भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने माथा टेका। तो पीएम ने देश को रेल परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। नए रेलवे स्टेशनों में हरियाणा का डबवाली भी शामिल है। तो राजस्थान पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने करनी माता के मंदिर में माथा टेका, उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और उसके बाद जो है नए विकास कार्यों का जो है उद्घाटन किया। आगे बात करेंगे बीबीएमबी की। भाखड़ा डैम पर अब केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तैनाती को मंजूरी दी है। सीआईएसएफ की 296 पोस्टों को स्वीकृति दी गई है। डैम की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जाएगी। जवानों की तैनाती का जो पूरा खर्च है वो बीबीएमबी उठाएगा। जवानों के रहने और आवाजाही का जो खर्च आएगा वो भी बीबीएमबी उठाएगा। बीबीएमबी का 60% खर्च जो है वो पंजाब सरकार उठाएगी। तो करीब 8.5 करोड़ रुपए जो है सालाना खर्च होंगे इसमें। भाखड़ा डैम पर अब केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। सीआईएसएफ जो है इस पे तैनात किए जाएगी। सीएसएफ के जो जवान हैं उनकी तैनाती होगी। जवानों की तैनाती का जो पूरा खर्च है वो बीबीएमबी उठाएगा। जवानों के रहने, खाने और आवाजाही का जो खर्चा रहेगा वो भी बीबीएमबी उठाएगा। बीबीएमबी का जो खर्चा है 60% जो खर्चा है वो पंजाब सरकार उठाएगी। तो करीब 8.5 करोड़ रुपए का जो है वो सालाना खर्च रहेगा। तो अब जो है ये नया फैसला है बीबीएमबी पर। भाखड़ा डैम जो है उस पर केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। सीआईएसएफ की 296 पोस्टों को जो है वो स्वीकृति मिली है। डैम की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जाएगी। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बड़ा एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा हुआ है। किश्तवाड़ा के शत्रु इलाके में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक समूह को घेर लिया है। इलाके में गोलीबारी जो है वो जारी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से गोलीबारी हुई। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो है ये मुठभेड़ हुई है। आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये बड़ा एनकाउंटर आया है, जहां पर सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा है। तो जम्मू कश्मीर में ये एनकाउंटर, बड़ा एनकाउंटर सामने आया है। किश्तवाड़ में जो है ये एनकाउंटर है। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा हुआ है। किश्तवाड़ के शत्रु इलाके में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक समूह को घेर लिया है। इलाके में गोलीबारी जारी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इलाके में जो है इनको देखा गया था, संदिग्ध जो गतिविधि थी, उसके बाद जो है ये एनकाउंटर जो है जारी है। तो हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का सीएम मान पर पलटवार सामने आया है। पानीपत सियासत को लेकर यह पलटवार सामने आया है।
सीएम सैनी ने कहा है कि पानी पर सियासत ना करें। सीएम सैनी ने कहा है राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, गुरुओं की शिक्षा का पालन करें। तो सीएम सैनी का यह बयान सामने आया है, पलटवार किया है सीएम मान के जो बयान है उस पर। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का ये सीएम मान पर पलटवार है और उन्होंने कहा कि पानी को लेकर जो मान है वो सियासत ना करें, इसके अलावा राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, गुरुओं की शिक्षा का पालन करें। तो सीएम सैनी का यह पलटवार सामने आया है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन पर यह पलटवार किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और कहा है कि गुरुओं की शिक्षा का जो है वो पालन करे भगवंत मान। इसके साथ ही पानी पर जो है वो सियासत नहीं की जानी चाहिए। भगवंत मान को जो है ये पलटवार है नायब सिंह सैनी का और उन्होंने कहा कि पानी पर सियासत ना करें। हमारी गुरुओं की परंपरा है, पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए, समाज हित में काम करने चाहिए, समाज को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है। और आजकल तो हम देखते भी हैं, ये समय ऐसा है, सभी लोग गुरुओं के नाम के ऊपर छिबिल्ले भी लगाते हैं, उनके दिवस होते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, परंतु ये तो उनकी शिक्षाओं का भी अनादर कर रहा है। मेरा आग्रह है भगवंत मान से भी इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ करके आप पीने का पानी हरियाणा को वो दें, मेरा ऐसा उनसे आग्रह है। यूट्यूबर को लेके सोशल पानी है ही नहीं, दे किथों दी कहें चल कोई नहीं पानी बाद देख लेंगे, नहर तो बना दो। मैं नहर च जूस छड्डोगे जो पानी है नहीं, नहर का वास्ते कहें नहर बना दो, बाकी पानी नहर पानी वास्ते बनाई जाती है, नहर च की छड्डोगे। मैं पानी है ही नहीं, दे किथों दी कहें चल कोई नहीं पानी बाद देख लेंगे, नहर तो बना दो। मैं नहर च जूस छड्डोगे जो पानी है नहीं, नहर का वास्ते कहें नहर बना दो, बाकी पानी नहर पानी वास्ते बनाई जाती है, नहर च की छड्डोगे। हमारी गुरुओं की परंपरा है, पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए, समाज हित में काम करने चाहिए, समाज को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है। और आजकल तो हम देखते भी हैं, ये समय ऐसा है, सभी लोग गुरुओं के नाम के ऊपर छिबिल्ले भी लगाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਹੁਤ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਪਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ
296 CISF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 296 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2,90,100 ਰੁਪਇਆ 2,90,100 2,90,100 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਡ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8,58,00,000 9,600 8,58,00,000 ਤੇ 9600 ਸਮਝ ਲਓ 9,600 ਇਹ ਪੈਸੇ BBMB ਦੇਊਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2,90,100 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 296 ਬੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ 8,58,00,9,600 ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ BBMB ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਡੈਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਜੀ? ਇਹ CISF ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ CSF ਫੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ CISF ਵਾਲੇ ਫੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਟਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ BBMB ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 143.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਉਹ 143 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਖੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਲੈਟਰ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਅੱਜ 4-5 ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BJP 'ਚ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹ BJP 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ CISF ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ CISF ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ BBMB ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 2-1 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ, 2-1 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ CISF ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੱਟਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ 2-4 ਹਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵੂਡ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵੂਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵੂਡ ਜੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ 2-4 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਮੰਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਦੀ। RDF ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ CISF ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ MP ਸੀ ਉਦੋਂ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ MP ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲਟਰੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਲਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ।